हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्ट ट्यूशंस। आज मैं आपको 5 ऐसी टेबल ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जो यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताई हो। इन ट्रिक्स से 6, 7, 8, 9, 12, 14 एंड 18 सारी मुश्किल टेबल्स 5 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएंगी। लेट्स अनलॉक सम जीनियस मैथ्स टुडे। अब हमारी सबसे पहली ट्रिक है डबल ट्रिपल बूस्टर ट्रिक। हाँ जी बच्चे, ये ट्रिक आपके हार्ड टेबल्स को इजी बनाती है। ये ट्रिक स्पेशली बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 14, 16, 18 या 12 जैसी बड़ी टेबल्स याद नहीं रहती। इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि आप बड़े बड़े टेबल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करके तुरंत आंसर लिख सको। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 14 इंटू 7। लेकिन क्या अगर मुझे 14 का टेबल याद ही नहीं रहता तो, बिकॉज इट्स अ बिग टेबल। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हाफ कर दो। कैसे होगा हाफ? 7 2 14 होता है ना, 14 को हमने ब्रेक कर दिया। ओके, 14 को ब्रेक कर दिया तो आ गया आपका 7 इंटू 2। अब देखो बड़े ध्यान से, 7 इंटू 2 तो हम 2 को साइड रख देते हैं। अभी 7 इंटू 7 करेंगे तो हमें पता है ना 7 इंटू 7 क्या होता है, 49। अब 49 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 49 का डबल करना होता है। 49 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया या इसको डबल किया, कुछ भी समझ लो आप, तो आपका आ जाएगा 98। कुछ भी मुश्किल, लेकिन कितना सिंपल हो गया आपका टेबल। 14 को ब्रेक किया, 7 2 जा और 7 7 जा। और अगर सेम केस में अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे 6 होता, व्हाट इफ यहाँ पे 6 होता, तो 7 6 जा होता। 7 6 जा जितना होता वो आंसर लिखो, उसको डबल कर दो। ठीक है, कमेंट्स में बता दो अगर समझ आ गया तो। अब एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। हम लेते हैं 18 का। ठीक है, 18 इंटू मैंने मान लिया 6। ठीक है, अब 18 को ब्रेक कैसे करेंगे, सिंपल हाफ कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने पे आ जाता है आपका 9। 9 इंटू 2 ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है नहीं ना, 9 को तो 6 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 6 जा 54। इतना टेबल तो आता है ना, नहीं आता तो बता देना, मैं ये शॉर्ट टेबल्स की भी ट्रिक आपको बता दूंगी। बेसिक है इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। 9 6 जा 54। अब 54 फिर ये 2 बचा था ना, डबल कर दो। 54 का डबल कर दिया, आपका आ गया 108। डबल करने की ट्रिक, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, आ गया आपका 108। क्लियर है? या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ले ले, चलो ठीक है, ये 12 को ही क्यों छोड़ना, ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 इंटू 8। कैसे करेंगे, 12 को हाफ कर दो। 12 का हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा 6 2 12। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है? आई होप 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 8 जा क्या होता है 48। 48 का डबल कर दो, योर आंसर इज 96। समझ आया या कुछ मुश्किल लगा? आई होप इट्स क्लियर। ओके, you didn't even need the real table, you use small numbers to solve big tables। कहीं पे भी आपने 14 का, 16 का, 18 का, 12 का टेबल का यूज किया ही नहीं है। बेसिकली 9 तक के टेबल्स को अच्छे से याद कर लो अगर नहीं याद है तो, एंड उन्हीं के टेबल को यूज करते हुए आप आगे की नंबर ऑफ टेबल्स सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। नाउ योर सेकेंड ट्रिक इज मिरर ट्रिक। ये ट्रिक काम आती है 9 वाले टेबल्स के लिए जिनके एंड पे 9 है, जैसे 9 हो गया, 19 हो गया, 29, 39, 49, जिसके एंड में 9 लगता है उसके लिए ये मिरर ट्रिक का यूज होता है। बहुत ही स्मार्ट पैटर्न है क्या, ये ट्रिक हर 9 सीरीज टेबल पर काम करती है। बस अब जैसे टेबल 19 की बात करते हैं, ठीक है, तो टेबल 19 में आप याद इतना रखो, जो भी ये फॉर्मेट सब के लिए, ठीक है, मैं 19 का एग्जांपल लेके सॉल्व करा रही हूँ, बट इट अप्लाइज फॉर ऑल द नंबर्स दैट एंड्स विद 9। ओके, 19 में आपको ध्यान से इतना सा रूल है कि लेफ्ट साइड में आप करेंगे +2 और राइट में -1। बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया ही नहीं है, ये तो खाली मैंने एक आपको बेस दिया है। ठीक है, अब देखो मैं कह रही हूँ गिव मी द टेबल 19 इंटू 1,
19 into 2, 19 into 3, 19 into 4, 19 into 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इतने करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली व्हाट आई मीन टू से। 19 वन जा 19 होगा, इतना तो याद है ही, नहीं आता है तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड साइड नंबर, ये है राइट हैंड साइड नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में +2 करते जाओ, राइट हैंड साइड में -1 करते जाओ। जैसे 1 में 2 प्लस किया तो 3, 3 में 2 प्लस किया तो 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 2 प्लस किया 11, ऐसे चलते जाना है। और राइट हैंड साइड में -1 करना है। जैसे 9 में -1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे चलते जाना है। ठीक है, इट्स लाइक अ मिरर, लेफ्ट ग्रोज अप, राइट गोज डाउन। एक शीशे की तरह, एक आईने का खेल है। जो आपकी लेफ्ट वाली डिजिट है वो आपकी +2 से बढ़ती ही जाएगी, राइट वाली डिजिट -1 से घटती ही जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो सेम एग्जाम्पल मैं आपको दे के देखती हूँ 29 के टेबल में। ओके, लिख लेते हैं हम वैसे ही। 29 वन जा, 29 टू जा, 29 थ्री जा, 29 4 जा, 29 5 जा। I hope my writing is good enough to understand by you all, and if not then please comment me down, I'll definitely improve it. Okay, यहाँ पे 3 का पैटर्न फॉलो करेंगे हम। 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 3 प्लस किया 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। और माइनस का पैटर्न सेम है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ये 9 के टेबल में ये पैटर्न फॉलो हुआ था ना, तो आपको जो राइट हैंड साइड वाला पैटर्न है वो सेम है। क्लियर है, इजी है। नाउ आवर थर्ड ट्रिक इज हाफ डबल फ्लिप ट्रिक। HDF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस ट्रिक को। इसमें करना क्या होता है, ये ना सबसे पहले जान लो, इवन नंबर्स के लिए बेस्ट ट्रिक है। जो इवन नंबर टेबल होता है ना उसके लिए दिस इज अ बेस्ट ट्रिक एवर यूज। इट्स बीन अ बेस्ट ट्रिक सिंस माय चाइल्डहुड। इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर को हाफ कर दो, सेकंड स्टेप होता है मल्टीप्लाई कर दो, और थर्ड स्टेप होता है आंसर को डबल कर दो। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल लिए है ना हमने 3, अप्लाई करके देखते हैं। 16 इंटू 7 नहीं आता भाई 16 का टेबल। 16 को हाफ कर दो, 16 का हाफ होता है 8, है ना। 8 2 से 16 होता है, 16 का हाफ 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 7, 8 7 से हमें पता है क्योंकि हमें सिंपल टेबल्स आते हैं छोटे छोटे वाले। अब 56 को डबल कर दो, आपका आंसर रेडी है। मेरे को पता है इतने में ही समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज 24 इंटू 6, सिंपल हाफ। 24 का हाफ होता है 12, और 12 इंटू 6 करो, आ गया 72। 72 को डबल कर दो, आ गया 144। बहुत इजी लगा लिटरली। ये वाली हैबिट बना लो क्योंकि ये टेबल बहुत ही इजी हो जाता है। इवन नंबर से एंड अप हो रहे हैं, कुछ मत देखो, सिंपल हाफ करो, मल्टीप्लाई करो, डबल करो। अब जैसे इसे मैं फर्दर करती ना तो चेन रिएक्शन हो जाता। 12 का टेबल में नहीं आता, तो 12 को मैं हाफ कर देती 6 इंटू 6 कितना होता है 36। 36 को डबल करती तो 72। अगर 12 का भी नहीं आता तो मैं ऐसे 72 निकाल लेती। ठीक है, नाउ 28 इंटू 9। हाँ, क्यों लगाया मैंने 12 पे, क्योंकि दैट वॉज अ इवन नंबर। नाउ 28 इंटू 9, 28 का हाफ होता है आपका, व्हाट्स द हाफ ऑफ 28 इज 14। 14 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो। 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 126। सेम 14 का टेबल भी नहीं आ रहा तो इसमें भी आप चेन रिएक्शन लगा दो। 14 को भी हाफ करो, 7 9 सा 49, 49 का डबल करोगे तो 126 ही आएगा। ठीक है, अब 126 को डबल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 252। नाउ दैट्स योर आंसर, जस्ट हाफ मल्टीप्लाई डबल, टेबल सॉल्व्ड। बेस्ट एंड द बेस्ट ट्रिक एवर। ओके, चलते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रिक पे। नाउ आवर फोर्थ ट्रिक इज नेवर फॉरगेट ट्रिक फॉर द टेबल ऑफ 7। 7 का टेबल ना बेटा दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली टेबल है। आई डोंट नो व्हाई बट मोस्टली ये देखा गया है 7 के टेबल में बच्चे
कंफ्यूज भी होते हैं, और जब अपने लर्निंग फेज में होते हैं तो उनको 7 की टेबल याद करने में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है। याद हो गया तो वो भूलते भी बहुत जल्दी हैं। 7 के टेबल के साथ कोई तो लोचा है, ठीक है। तो बच्चे, हमने एक सीक्वेंस बनाया है, इससे आपको टेबल हमेशा याद रहेगी। द सीक्वेंस इज 7418529630, ठीक है। दिस इज द सीक्रेट लास्ट डिजिट पैटर्न फॉर द एंटायर 7 टेबल। ये लास्ट डिजिट नंबर का पैटर्न है, ठीक है। इससे आपका एंटायर 7 का टेबल सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी विल टेक अ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज 7 into 6। बड़े ध्यान से देखो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 6 निकालना है, नहीं पता, भूल गई, कंफ्यूज हो गई, नहीं याद आ रहा, एग्जैक्ट सीक्वेंस ही नहीं मुझे पता कि 7 1 7 7 2 14 7 3 21 होता है, 28 होता है, मैं भूल गई। तो व्हाट इन दिस केस यू हैव टू डू इज, ये सीक्वेंस याद कर लो, 7418529630, ठीक है। अब 6 नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है, वंस में आ गया आपका 2। व्हाट अबाउट द 10th डिजिट, हम अप्रॉक्स नंबर निकालेंगे कि क्या आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 7 6 है तो आई गेस यहाँ पे आएगा 4, थोड़ी गैसिंग पावर भी यूज करनी है, देयरफॉर योर आंसर इज 42। लेकिन हाँ, ये वंस डिजिट आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, 7 into 8। 8 का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6। और यहाँ 10th डिजिट में क्या आएगा, यहाँ पे भी हम अप्रॉक्स अराउंड करेंगे तो हमें समझ आएगा कि 7 8 मतलब आंसर कहीं ना कहीं 5 के नियर अबाउट है, 56, ठीक है। कुछ मुश्किल, चलिए अपन चलते हैं अपनी आज की 5th ट्रिक में, जो बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी और फिर आखिरी ट्रिक है। योर 5th and the last but not the least trick is square bridge trick method. This is the mid-level students favorite trick, okay? बहुत बहुत सिंपल और बहुत अच्छी ट्रिक है, ये भी मैं यूज करती हूँ। एक द ट्रिक, वैसे सारी ट्रिक्स यूज होती हैं बट मोस्टली जो यूज में आती है दिस एंड द प्रीवियस वन आई टोल्ड यू, ओके, जिसमें हम हाफ करके मल्टीप्लाई करके फिर उस आंसर को डबल कर देते हैं, ठीक है। ये 2 ट्रिक्स बहुत यूज होती हैं। बड़े ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल जो होते हैं ना आपके 6 7 8, उनको स्क्वायर के थ्रू दोनों तरफ से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कैसे, नहीं समझ आया, समझ आ जाएगा, ठीक है। 7 into 8 भाई नहीं पता, भूल गए, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना आता है, 7 का स्क्वायर निकाल लो। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाले को मैं ब्रीफली समझाती हूँ। स्क्वायर इज 7 into 7, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो आपका स्क्वायर रूट होता है 7 का 49, ठीक है। अब ये इंटू 8 था और ये हमने 7 into 7 निकाला है, 8 + 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, 49 में एक स्टेप जंप करेंगे और हमारा टेबल आ जाएगा। 49 में हमने 7 प्लस करना है क्योंकि टेबल 7 का है, तो 49 + 7 है 56, कुछ मुश्किल नहीं है, छोटी सी एडिशन थी। सिमिलरली 7 into 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे भी निकालेंगे हम, 7 7 49, लेकिन यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाना है हमें क्या करना है, 49 में से 7 प्लस नहीं माइनस करना है आपकी बात। 49 में से 7 गए तो आपके आ जाएंगे 42। इज दैट अ बिग डील? कुछ भी बहुत यहाँ पे मैजिकल हो गया है? आई थिंक दिस इज मेकिंग द सेंस, बाकी आप लोग बताएंगे ऑफ कोर्स। लेट्स go to the last example of the last trick, that is 8 into 7। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ तक आए हो तो फिर क्यों ही स्किप करना, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो आपको पता होगा कि मैं जल्दी से आपको एक होमवर्क क्वेश्चन तो दूंगी ही। अनटिल अनलेस आप होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तो कैसे पता लगेगा। दुनिया, हम तो दुनिया को देख लेते हैं, लेकिन क्या वो दुनिया हमारे अंदर समा जाती है? अनटिल अनलेस हम जहाँ अकेले सोलो ट्रेवल करते हैं, हम कुछ धक्के खाते हैं, कुछ धोखे खाते हैं, बट वी कम आउट थ्रू इट। उस वक्त बुरा लगता है, बाद में वी फील प्राउड ऑफ इट कि वी फॉट, है ना। तो वो होता है दुनिया जीतना, ना कि खाली दुनिया देख ली। भाई वो तो बैठ के आप टीवी पे भी देख लो, समझ रहे? सेम लॉजिक अप्लाइज हियर टू। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो समा गई है वो नॉलेज, नहीं।
हो सकता है आपने देखी, हाँ उस वक्त यार ये तो काम की चीज है, बट ऑनेस्टली वो आपके अंदर ग्रास्प नहीं हुई until unless you practice it by your own self. तो ये कमेंट सेक्शन का आइडिया मुझे अच्छा लगा. Still, if you have any other idea, comment me down. कमेंट नहीं करना है तो visit my Insta ID, that is aarti_tuitions. वहाँ पे आप कोई अपने अलग से डाउट भी पूछ सकते हैं regarding any subject, any topic, any class. Okay? I mean standard. Now 8 into 7, इस केस में आपको क्या करना है, सेम यहाँ 7 का टेबल था, 7 का टेबल था, यहाँ 8 का टेबल है, 8 का स्क्वायर निकाला, समझ गए, 8 का स्क्वायर निकाला, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा क्या होता है 64. अब 64 में 8 8 जा ना, तो माइनस कितना करना है हमें 8, क्योंकि 8 8 जा होता है और ये 7 जा है, तो हम -8 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 56. ओके, दिस ट्रिक वर्क्स अमेजिंग फॉर मेमोराइजिंग टेबल्स अराउंड द मिडिल नंबर्स. जो बीच के नंबर होते हैं ना, उनके लिए ये ट्रिक काम करती है. 7 6 जा निकालना है, 7 8 जा निकालना है, 8 7 जा निकालना है, 8 9 जा निकालना है, उनके लिए टेबल काम करती है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को ऊपर के और नीचे के लास्ट के याद रह जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं वो बीच वाले में. तो बीच वाले के लिए इससे बेटर ट्रिक क्या ही हो सकती है, स्क्वायर कर दो बस. ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. अब बड़े ध्यान से सुनो, हमने अपना डबल ट्रिपल मेथड रिवाइज कर लिया, विच इज फॉर द बिग टेबल्स, इजी. ओके, नेक्स्ट इज मिरर ट्रिक, जो कि 19 29 39 जैसे टेबल्स के लिए थी. नेक्स्ट इज हाफ डबल फ्लिप, विच इज फॉर ऑल द इवन टेबल्स. द नेक्स्ट इज 7 टेबल पैटर्न, which is for 7, which is like the sequence was 7 4 1 8 5. I hope remember, and if you are not remember, then visit back to the video and learn it again. The next is square bridge method, square bridge trick, which was for the middle tables using the squares. बस यही 5 ट्रिक्स आ जाए, you became the table master. कोई बड़ी बात नहीं है. तो बच्चे, अगर आप वीडियो की एंड तक आ ही गए हो तो जल्दी से मुझे बताओ 29 into 3 क्या होगा. 29 into 3, हाँ ट्रिक से बताना है, इसमें ट्रिक अप्लाई होगी, मिरर ट्रिक. जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन मास्टर क्लास में चाहिए या किसी भी टॉपिक में चाहिए, कमेंट डाउन कर दो, वीडियो 2 दिन के अंदर आउट हो जाएगी. ओके, so thank you for your love and support. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.